कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 प्रश्न छठवां। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। इस सवाल में हमें निर्मित बर्तनों की संख्या, कुल कितने बर्तन निर्मित हुए उस दिन, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। और इसमें बताया गया है कि जो कुल निर्माण लागत है वो 90 रुपये थी उस दिन, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो पहला माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। जो निर्मित बर्तन है, जो कुल टोटल जो बर्तन निर्मित हुए उस दिन वो x है, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत का हमें बताया गया है कि प्रत्येक नग की लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए हमने x मान लिया, उसके दुगने से 3 अधिक जो है प्रत्येक नग की लागत है। तो हमने ये प्रत्येक नग की लागत भी मान ली और बर्तनों की संख्या मान ली। बर्तनों की संख्या x मानने से जो प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, तो x का मतलब बर्तनों की संख्या का दुगना से 3 अधिक होगी। तो ये दोनों चीज़ें हमने मान ली हैं। अब प्रश्नानुसार जो बर्तनों की संख्या है और जो प्रत्येक नग की लागत है उन दोनों का गुणा करने से जो कुल लागत है वो आ जाएगी। प्रत्येक बर्तनों की संख्या हमने x मानी है और प्रत्येक नग की लागत हमने 2x धन 3 निकाली है। ये प्रश्न में दिया गया है, तो इन दोनों का गुणा करने से 90 आ जाएगा। अब x का गुणा इस पूरे कोष्टक में करेंगे, x का गुणा जब 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग धन 3 का गुणा x में करने पे 3x आ जाएगा और बराबर 90। अब पक्षांतर करेंगे, यहाँ 90 धनात्मक है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग धन 3x ऋण 90 बराबर 0। अब ये एक द्विघातीय समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण से x के मान निकाल के हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मध्य पद है ये 3x, इसको इस प्रकार से विभाजित करेंगे, 2 पदों में तोड़ेंगे कि इनको जोड़ने से या घटाने से 3 प्राप्त हो, धन 3 प्राप्त हो, और गुणा करने से ऋण 90 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणा करने से ऋण 90, और ये x के पहले भी लिखा हुआ है तो 90 और 2 गुणे 2 180, ऋण 180 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि x के पहले, हाँ, x का वर्ग के पहले 2 है, तो इन दोनों का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए और जोड़ या घटाने से ये 3 प्राप्त होना चाहिए। तो हम 180 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 180 में भाग देंगे 90, 2 से 90 में भाग देंगे 45, 3 से 45 में भाग देंगे 15, 3 से 15 में भाग देंगे 5, 5 से 5 में भाग देंगे। इस प्रकार इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इनको 2 इस प्रकार संख्याओं में तोड़ना है। इन गुणनखंडों से 2 इस प्रकार की संख्याएं निकालनी है जिनका जोड़ या घटाव धनात्मक 3 होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 ये हो गया, और 5 तिया 15। 15 और 12 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको घटाने से धनात्मक 3 प्राप्त होगा। तो धनात्मक 3 प्राप्त करने के लिए हमें 15 को, बड़ी संख्या को धनात्मक करना पड़ेगा। तो धन 15x ऋण 12x, और इन दोनों का गुणनफल, क्योंकि ये गुणनखंड है 180 के, दोनों का गुणनफल 180 के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये समीकरण हो जाएगा 2x का वर्ग धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। अब ये 2 पद इकट्ठे कर लिए, ये 2 पद इकट्ठे कर लिए, इसमें से x को वेनिस्ट ले लेंगे। x जब वो वेनिस्ट लिया
तो 2x का वर्ग में से x निकला तो 2x बचा, धन 15x में से x निकला तो धन 15 बचा। अब यहाँ पर ऋण 6 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, यहाँ से ऋण 6 उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ बचा धन 2x, और यहाँ से ऋण 6 उभयनिष्ठ लिया तो ये धनात्मक 15 बचा। और इसको हमें ज्ञात करना हो तो इसको फिर से इसमें गुणा कर दो, ये पूरा पद प्राप्त हो जाएगा। ऋण 6 का गुणा अगर 2x में होगा तो ऋण 12x हो जाएगा, और ऋण 6 का गुणा अगर 15 में होगा तो ऋण 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही उभयनिष्ठ निकाला है कि नहीं। तो अब ये दो पद यहाँ पे बराबर हो गए, 2x धन 15 और 2x धन 15 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों पदों को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो उभयनिष्ठ लिया 2x धन 15 को, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर बचेगा ऋण 6 बराबर 0। अब दो पद हमें प्राप्त हो गए, तो इन दोनों पदों की तुलना कर लेते हैं। तो 2x धन 15 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे 15 को तो यहाँ ऋण 15 आ जाएगा, यहाँ धनात्मक में है, 2 यहाँ गुणे में है, यहाँ पे करेंगे तो भाग में आ जाएगा। अब ये x का मान आ गया ऋण 15/2। अब इस मान को हम नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी संख्या जो है, बर्तनों की संख्या, वो नकारात्मक नहीं हो सकती, वो धनात्मक होनी चाहिए। तो अब हम दूसरे पद की तुलना करते हैं, x ऋण 6 बराबर 0, 6 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक हो जाएगा, x बराबर 6। इस प्रकार हमारा x बराबर 6 बर्तनों की संख्या आ गया। अब बर्तनों की संख्या जब x बराबर 6 आ गई तो हम एक नग की लागत ज्ञात कर लेते। एक नग की लागत हमने क्या निकाली थी, 2x धन 3, तो 2 गुणित 6 धन 3, 2 और 6 12 हो जाएंगे, 12 धन 3 15। इस प्रकार 6 हो गए कुल बर्तनों की संख्या और 15 हो गई प्रत्येक बर्तन की लागत। ये अब अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, 15 और 6 का मान यहाँ रख देंगे, 6 का मान x की जगह रख देंगे और 15 का मान इसकी जगह रख देंगे, पूरा पद की जगह। तो 15 छक्का 90, तो टोटल उस दिन लागत भी आ गई 90। तो इस प्रकार हमने चेक भी कर लिया कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है।